तो देखिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या कि 36 के सभी विभाजकों की संख्याओं का योग बताइए, क्या पूछ लिया जाए 36 के सभी विभाजकों की संख्याओं का योग बताइए, तो कैसे करना है? या पूछ लिया जाए 6 के सभी विभाजकों की संख्याओं का योग बताइए, या 12 के सभी विभाजकों की संख्याओं का योग बताइए। विभाजक की संख्या का मतलब सम ऑफ द डिवाइजर्स पूछ लिया जाए, तो ऐसे में क्या करना होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी संख्या लिखी है उसके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांट लीजिए। किसमें बांट लीजिए? छोटे टुकड़ों में। जैसे 12 है तो 4 गुणे 3, और 4 को भी आप क्या लिख देंगे? 2 गुणे 2, यानी 2 की पावर 2 गुणे 3। क्या लिख दिया गया? 2 की पावर 2 गुणे 3। अब अगर ध्यान से समझिएगा, अगर कोई फॉर्म इसमें लिखी हो a की पावर n, a की पावर n, a की पावर n, और उसमें विभाजकों की संख्याओं का पता लगाना हो तो उसके लिए लिखते हैं a की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। दिस इज इट, दिस इज इट। इसी तरीके से आप किसी भी विभाजकों की संख्याएं निकालकर उनका योग बता सकते हो। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की पूरी उम्मीद है इस बार। अब जैसे इसमें पूछा गया तो 2 की पावर 2 थी, एक हमको जोड़ना होगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 मतलब 8। 8 में से 1 माइनस कर देंगे 7, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 यानी n। इस पर आता है 3 की पावर 1 लिखा है, 2 करेंगे, 9, 9 में से 1 घटाएंगे 8, 8 में से 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा, तो 7 चौको कितना बन जाएगा? 28। क्या बन जाएगा? 28। अब अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे? अब 12 के में को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर सकती हैं? 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है, 6 कर सकता है, खुद 12 कर सकता है। अगर इनको आप जोड़े तो क्या आएगा? 12 6 18, 4 22, 22 और 3 25, 2 27 और 1 28। जी हाँ, यही आपने निकाल के पहले ही दे दिया है कि आ जाएगा। सपोज करिए 36 लिखा हुआ है, 36 के सभी विभाजकों की संख्याओं का योग निकालना है। क्या लिख सकते हैं? 36 को 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 2। 2 की घात 2 को उसी फॉर्म से हल करेंगे, यानी 2 की पावर 3, 3 का मतलब 8, 8 में से 1 जाएगा 7, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे भाई? 2 में से 1 जाने के बाद 1 ही बचता है। और अगर मैं बात करूं यहां पर 3 की, तो 3 की पावर 2 मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगा, 1 जोड़ना है। 3 की पावर 3 का मतलब 27, 27 में से 1 जाएगा 26 होगा, और 26 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 13 मिल जाएगा, और ये बन जाएगा 13 सत्ते 91। जी हाँ, आप अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो देखिए 36 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं? 1 2 3 4 6 और 9, उसके बाद 12, 12 के बाद 18, और 18 के बाद खुद 36। इतनी संख्याएं डिवाइड करती हैं 36 को। अगर आप जोड़ें तो कितना बन जाएगा? देखिए 36 और 12, इधर 18 12 30 और 6 36, मतलब ये और ये मिलाकर 36 36 72, 72 और 9 81, 81 और 4 कितना बन जाएगा? 85, 85 और 3 88, 2 90 और 1 91। जी हाँ, ये भी 91 आ रहा है। यानी कि ये बात बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है कि अगर विभाजकों की संख्याओं का योग निकालना है तो आपको इसको अप्लाई करना होगा। अब देखिए एक बेहतरीन सवाल जिससे आप किसी भी विभाजक की संख्या को निकालकर उसका क्या कर सकते हैं? उसका योग निकाल सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ आपको वैसा ही करना है। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है 2 की पावर 3 है, और उसके साथ 5 की घात 2 है, और उसके साथ 3 की घात 4 है। ये सारे के सारे अगर आप देखें तो a की पावर n की ही फॉर्म में लिखे हैं। किस फॉर्म में लिखे हैं? a की पावर n। और विभाजकों की संख्याओं का योग निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला? आपको सिर्फ इतना बोला, अगर कोई a की पावर n की फॉर्म में लिखा है तो आप लिखोगे a की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। फिर से मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? अब देखिए जरा, यहां पर घात कितनी है? 3। 3 में से 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है माइनस 1, और नीचे इसी में से यानी 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई। ध्यान से समझिएगा सभी लोग। 5 की घात कितनी है? 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 5 की घात 3 हो जाएगा, 125, 125 माइनस 1, और नीचे 5 में से 1 घटा लेंगे तो 5 में से 1 घट के 4 आ जाएगा, गुणा। फिर आगे चलते हैं, 3 की घात 4 है, 1 घात में जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 3 की घात 5 का मतलब होता है 243, 243 में से 1 माइनस हो जाएगा यानी 242 आ जाएगा, और नीचे 3 में से 1 घटाकर लिख देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 15 15 बटे 1 का मतलब सिर्फ 15 ही होगा। इस पर आते हैं 124 हो जाएगा। 124 को हमें 4 से डिवाइड करना है, 4 3 12, 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ 242 को 2 से डिवाइड करना है, 121 हो जाएगा। इनका गुणा करके हमको आंसर बताना है क्या आएगा। ध्यान से समझना भाई सभी लोग। अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे ये पता चलेगा, देखिए ध्यान से, अगर गुणा करूं तो 15 3 45 450, और 15 एकम 15 455, तो ये हो जाएगा, और इसका गुणा 121 में करना है। यानी कि वो ऑप्शन आंसर हो सकता है जिसकी इकाई में 5 हो। तो इकाई में 5 यहां भी मिल जा रहा है, इकाई में 5 यहां भी मिल जा रहा है, इन दोनों में नहीं मिल रहा है। ये इसको खत्म कर दीजिए। आगे सुनिए,
ध्यान से समझने की बात है। अगर मैं सिर्फ ये 55 और ये 21 ना होता, अगर ये सिर्फ इतना लिखा होता कि 400 गुणे 100, सिर्फ इतना लिखा होता और इसका गुणा होता तो ये 40,000 से 40,000 हो जाता, और यहां तो ये इससे ज्यादा होगा, यानी ऑप्शन 40,000 से बड़ा होगा। तो इन दोनों में 40,000 से बड़ा ऑप्शन कौन सा है? सिर्फ यही है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 56,225। यानी ये जो संख्या दी थी, इस संख्या के अगर सभी विभाजक निकाले जाएं यानी डिवाइजर्स निकाले जाएं और उनका योग निकाला जाए तो उनका सम कितना आएगा? उनका योग आएगा 56,265। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये बेहतरीन सवाल है, इस बार पेपर में आने की इसकी बिल्कुल उम्मीद है। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इजी तरीका है, आप इसको ध्यान रखिए। और इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपसे समय समय पर मिलता रहूंगा। ध्यान रखिएगा। नाम अनुराग दीक्षित और चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम। थैंक यू सो मच।